एक सवाल से शुरू करूं, ऐसा सवाल जिसे तुम अक्सर खुद से पूछती हो लेकिन जवाब देने से डरती हो। क्या तुम्हारी जिंदगी सच में तुम्हारी है या बस निभाया जा रहा एक किरदार है? क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारा अपना है या कोई बोझ है जिसे ढोना पड़ता है? क्या जब तुम्हें छुआ जाता है तो तुम्हारे भीतर प्रेम जागता है या कहीं गहराई में अपराध बोध, डर और चुपचाप सहने की आदत? सच बताना, क्या तुम्हें कभी यह सिखाया गया कि तुम पवित्र हो, जैसे हो वैसे ही, या हमेशा यही सिखाया गया कि चुप रहो, झुको, सहो, निभाओ? यहीं से कहानी शुरू होती है बहन, यहीं से तुम्हारे भीतर स्वर्ग और नरक की लड़ाई शुरू होती है। तुम जब छोटी थी तो याद है, तब तुम्हें अपने शरीर से कोई दुश्मनी नहीं थी। तब हंसी थी, दौड़ थी, नाच थी। तब किसी ने नहीं कहा था कि यह गलत है, यह शर्म की बात है। तब तुम बस तुम थी, पूरी निर्दोष, जीवित। लेकिन धीरे धीरे किसी ने कहा ऐसा मत बैठो, किसी ने कहा ऐसा मत हंसो, किसी ने कहा अपने शरीर को ढक कर रखो, और किसी ने यह भी कह दिया कि तुम्हारी चाह पाप है। और फिर वही समाज, वही लोग एक दिन कहते हैं अब शादी कर लो, अब वही शरीर किसी और का है, अब वही चाह कर्तव्य है, अब वही जिसे कल तक गंदा कहा गया था धर्म बन जाता है। सोचो बहन, जिसे बचपन से यह सिखाया गया कि चाह गलत है, वह औरत उस मिलन में आनंद कैसे पाएगी? जिसे अपने ही शरीर में डरना सिखाया गया, वह प्रेम में कैसे डूबेगी? यहीं से टूटन शुरू होती है, यहीं से औरत भीतर से बिखरने लगती है। एक पुरानी कथा है, और यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की कहानी है। कहा जाता है एक चित्रकार था, उसने सोचा मैं ईश्वर का चित्र बनाऊंगा, ऐसी आंखें बनाऊंगा जिसमें शांति हो, ऐसा चेहरा बनाऊंगा जिसमें आनंद बहता हो। वह जंगलों में गया, पहाड़ों पर गया, और उसे एक साधारण सा चरवाहा मिला। आंखें शांत, चेहरा उजला, जैसे जीवन ने उसे अभी तक चोट नहीं मारी हो। चित्र बना, लोग बोले यह तो ईश्वर है। साल बीते, चित्रकार बूढ़ा हुआ। अब उसने सोचा मैं शैतान का चित्र बनाऊंगा। वह जेलों में गया, पागल खानों में गया, और एक कैदी मिला जिसके भीतर नफरत थी, आग थी। चित्र बना, और जब दोनों चित्र साथ रखे गए तो कैदी रो पड़ा। उसने कहा पहला चित्र भी मेरा ही था 20 साल पहले, और दूसरा भी मैं ही हूँ। बहन, यह कहानी तुम्हारी भी है। तुम भी कभी वह पहली तस्वीर थी, और आज तुम खुद से पूछती हो मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। यह पतन किसी एक रात में नहीं हुआ, यह रोज रोज हुआ। हर बार जब तुम्हें चुप कराया गया, हर बार जब तुम्हारी चाह को गाली दी गई, हर बार जब तुम्हें सिर्फ सहने की मशीन बनाया गया। समस्या यह नहीं कि स्त्री में चाह है, समस्या यह है कि स्त्री को उसकी चाह से डराया गया। समस्या यह नहीं कि मिलन होता है, समस्या यह है कि मिलन को पाप बना दिया गया। और जब चाह को दबाया जाता है तो वह मरती नहीं है, वह जहर बन जाती है। यही जहर रिश्तों में उतरता है, यही जहर बिस्तर को ठंडा करता है, यही जहर औरत को भीतर से खाली करता है। बहन, एक सच सुनो, तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ नष्ट होने के लिए नहीं बनी, तुम्हारी ऊर्जा जागने के लिए बनी है। मिलन में जो क्षण आता है वह सिर्फ शरीर का नहीं होता, उस क्षण में समय रुक जाता है, उस क्षण में मैं और तुम मिट जाते हो। वह झलक, वह संकेत है, लेकिन समाज ने तुम्हें सिर्फ झलक दी और फिर कहा शर्म करो। ध्यान रखो बहन, दमन से कभी मुक्ति नहीं मिलती, दमन से सिर्फ विकृति पैदा होती है। समाधान यह नहीं कि तुम खुद को मार दो, समाधान यह है कि तुम खुद को समझो। अपने शरीर को दुश्मन मत मानो, अपने अनुभव को गंदा मत कहो, अपने भीतर उठने वाली ऊर्जा को देखो, डरो मत। जब तुम सजग होकर देखती हो तो वही ऊर्जा ऊपर उठती है, वही ऊर्जा करुणा बनती है, वही ऊर्जा प्रेम बनती है, वही ऊर्जा प्रार्थना बनती है। और तब मिलन भी बदल जाता है। तब वह सिर्फ जरूरत नहीं रहता, वह एक यात्रा बन जाता है। उस दिन स्त्री गुलाम नहीं रहती, उस दिन स्त्री देवी बनती है। बहन जागो, तुम्हारा जीवन सिर्फ निभाने के लिए नहीं है, तुम्हारा शरीर शर्म के लिए नहीं है, तुम्हारी चाह पाप नहीं है। सवाल पूछो, डरो मत, चुप मत रहो। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कुछ हिला गए हों तो समझो तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। और अगर तुम अकेली महसूस कर रही हो तो जान लो तुम अकेली नहीं हो। बहुत सी स्त्रियां इसी जागरण से गुजर रही हैं। इस आवाज़ को दबाओ मत, इसे जियो, क्योंकि संभोग के पार ही समाधि है, और समाधि तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए इस नेहा ब्रांड के इस चैनल को।